ब्राइडल रूम के खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आई। जुओफान ने आंखें खोलीं और अपना हाथ एक्सटेंड किया। पार बिस्तर का दूसरा साइड खाली। चौंक कर उसने देखा और फिर सामने दिखी चुचिंगचेंग, जो खुद को तैयार कर रही। उसकी फेयर बॉडी मॉर्निंग लाइट में और भी डैजलिंग लग रही थी। इतने आराम से सो रहे थे। स्टुअर्ट जुओ, लगता है एम्बुश का भी डर नहीं रहा। तुम्हारे साथ एक रात ने सब बदल दिया। जुओफान ने आंखें बंद कर बेड पर लेटे हुए कहा, एक औरत एक हीरो का विनाश बनती है। ये लाइन अब रियल लाग रही है। तुम्हारे साथ सोते हुए मुझे ड्रिफ्टिंग फ्लावर्स सिटी का टूटा सा घर याद आ गया। वो सुकून, मुझे लगने लगा कि मुझे दुनिया की केओस में वापस नहीं जाना। चू चिंग चिंग मुस्कुरा दी। तब तो हम सिर्फ खेल रहे थे, अब मैं सच में तुम्हारी बीवी हूँ और शायद इसी वजह से मेरा दिल शांति में है। जुओफान पीछे से उसे पकड़ता है। चिंग चिंग, उन कुछ दिनों के बाद से मैं हमेशा तुम्हारी तरफ खींचने लगा था और डर भी रहा था, क्योंकि मैं जाना लगा था कि तुम्हारे साथ रहकर मेरी एम्बिशन कमजोर पड़ रही, इसलिए मैं तुमसे दूर भागा। लेकिन तुमने मुझे पकड़ ही लिया और अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। चुचिंगचेंग ब्लश करती है। मैं तुम्हें कभी रोकना नहीं चाहती थी, बस तुम्हें सफल होते देखना चाहती हूँ। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ। जुओफान ने अपना सिर उसके बालों में छुपा लिया। चिंगचेंग, एल्डर युअन सही कहता था, प्यार से उबर पाना मुश्किल होता है। लगता है मैं फंस गया हूँ और ये सब तुम्हारी गलती है। अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी होगी। चुचिंगचेंग हल्की सी हंसी हंसी और छेड़ते हुए बोली, अचानक बच्चों जैसे चिपकने क्यों लगे? जुओफान मुस्कुराया, हाँ, मैं एक बच्चा हूँ और मैं जिंदगी भर तुमसे चिपक के रहना चाहता हूँ। शिट! पर उसके रोमांटिक मोमेंट का मूड फतफात उड़ा गया, क्योंकि जैसी ही उसने चू चिंगचंग के बालों की खुशबू से सिर उठाया, उसकी आंखें शौक से फटी रह गईं। दिस इज इनक्रेडिबल। चू चिंगचंग ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या हुआ जुओफन? क्या हो गया? जुओफन ने आंखों में डिसबिलीफ के साथ कहा, मैं इन रेडियंट स्टेज के 5th लेयर तक पहुंच गया हूँ और मैंने सिर्फ सोया था। चिंगचेंग, तुम्हारा एम्प्टी स्पिरिट बॉडी सच में कमाल का है। सिर्फ एक रात के डुअल कल्टीवेशन ने मुझे एडवांस करवा दिया। कम ऑन, नो टाइम टू वेस्ट, एक और बार करते हैं। चू चिंगचेंग ने ब्लश करते हुए आंखें तरेरी। दिन के उजाले में लोग हंसेंगे। कौन हंसेगा? हम तो एक ऑनरेबल काम कर रहे हैं। ड्यूअल कल्टीवेशन, एक साथ पावर भी बढ़ेगी और मैरिटल बॉन्ड भी टाइट होगा। जुओफान बेड पे बैठ गया, आंखों में चमक के साथ। चू चिंगचेंग ने नखरे दिखाए, पर उसकी बॉडी उसके पीछे ही चल दी। लेकिन तभी धक 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 डोर पे जोर जोर से नॉक हुआ। अहम सेक्ट लीडर जुओ, एक वॉइस आई, डुअल कल्टीवेशन जितना मर्जी करो, बट अब तुम हमारे लीडर हो। दिन के उजाले में ये करना थोड़ा खराब एग्जाम्पल बनता है। एल्डर युएन? जुओफन चौंका और चू चिंगचंग का चेहरा लाल हो। उन्हें अब मालूम था ओल्ड कूट सब सुन रहा था। चू चिंगचंग ने जल्दी से दरवाजा खोला। शर्मेट हुए थोड़ा झुकी। जुओफान ने चिढ़कर कहा, मास्टर, मुझे लगा मैं सेक्ट लीडर हूँ तो कोई इडियट नहीं होगा जो मेरे रूम के आसपास घूमे। मैंने इसलिए बैरियर भी नहीं लगाया। आप जैसे रिस्पेक्टेबल बुद्धे का काम वो भी सुनना, ये तो हॉबी से ज्यादा अपराध है। एल्डर युआन ने मुंह बनाते हुए सर हिलाया और टेबल के पास आकर बैठ गया। मैं कोई ट्विस्टेड हॉबी के चक्कर में नहीं था, मैं तो सिर्फ बताने आया हूँ। अब तुम्हें निकलना होगा। निकलना? अभी? दोनों शॉक्ड रहे। जुओफन बोला, अभी तो मैं नया नया सेक्ट लीडर बना हूँ और अभी से जा रहा हूँ। एल्डर युआन ने एक जादे स्लिप निकाला। कांग्रेट्स, एल्डर्स और डबल ड्रैगन मैनर के एग्जॉल्टेड ने डिसाइड किया है, तुम दोनों को मैनर में डिसाइपल बनाया जा रहा है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कुछ ही दिनों में जब तुम वापस आओगे, तुम्हारा नाम पूरा वेस्टर्न लैंड में गूंजेगा। जुओफान ने स्लिप स्कैन की और बोला, सारे नाम एक साथ दिए गए हैं। सोर्ड गॉड सेक्ट के वेन ताओ, सिएथ यनशंग, हेलियन फ्लेम का यनमो, अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के ये लीन और वुचिंगच्यू सब हैं। ऑफ कोर्स, एल्डर युएन हंसते हुए बोला, सबको तुमने डबल ड्रैगन गैदरिंग में ऑलरेडी मिल लिया है। अब तुम सब साथ ट्रेनिंग करोगे। जो ग्रजेस थे उन्हें मैनर स्मूथ करवा देगा। जुओफन ने जेड स्लिप टेबल पे फेंक दिया। ये लिन तो पूरा सैवेज है, उसके 7 डेकेड्स तक कैसे सहन करूं? सुना है वो भी ऑलमोस्ट तुम्हारे जैसा ही है। दोनों एक जैसे हो तो दूर रहने की जरूरत नहीं। एल्डर युएन हंस पड़ा, फिर बोला, जाओ तैयार हो जाओ, शुरू हुआ और सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतनी जल्दी? है तुम दोनों नए नए कपल हो, ये तो दिख ही रहा है। एल्डर युएन ने टीजिंग टोन में कहा, लेकिन दूसरी सेक्स ने अपने डिसाइपल्स ऑलरेडी भेज दिए होंगे और तुम तो मैनर में जितना चाहे डुअल कल्टीवेशन कर सकते हो। चू चिंगचंग ने शर्मा के सिर झुका लिया और जुओफान तो बस चुप ही रह गया। ये बुधा तो फुल शेमलेस निकला, एकदम से सब बोल देता है। दोनों तैयार हुए और एल्डर युआन के साथ सेक्ट के बाहर पहुंचे। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एल्डर्स और लुओ क्लैन ऑलरेडी फेयरवेल के लिए तैयार थे। जुओफान जैसे ही बाहर आया, वेनरेबल ची और बेई हाथ जोड़कर बोले, सेक्ट लीडर, जब आप मैनरमैन होंगे, हम और हाई वेनरेबल सब संभाल लेंगे। हम और हाई वेनरेबल मतलब वेनरेबल शी को ऑलरेडी सीधे से हटा दिया। बिना मेरे बोले ही काफी समझदार निकले हो। चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरे साइड हो। जुओफान मुस्कुराया और दोनों के शोल्डर पर हाथ रखा। मैं तुम पर छोड़ता हूँ सब, पर अगर कुछ भी बुरा हुआ तो हाई वेनरेबल के हर ऑर्डर को मानना पड़ेगा। यस सर। उन दोनों का दिल जोर से धड़का। वार्निंग क्लियर, पावर का मिसयूज मत करना। एल्डर युआन बोला, जुओफान,
तुम मैनर के सेक्ट लीडर बन चुके हो, अब किसी डिसाइपल जैसे बिहेव मत करना। जब एग्जॉल्टेड मिलन, उनको भी सेक्ट लीडर जैसे ही ग्रीट करना। अंडरस्टूड हाई वेनरेबल। जुओफान ने सर हिलाया और फिर सेक्ट का बैरियर बंद हो गया। जुओफान और लुओ क्लैन निकल पड़े। बाकी एल्डर्स अपने काम पे लौट गए, लेकिन हाई वेनरेबल वही कुछ देर और खड़ा रहा। उम्मीद करता हूँ एग्जॉल्टेड हमारी इंटेंशन समझ लें और ज्यादा हाश ना हो। तभी पीछे से एल्डरशी आया। हाई वेनरेबल, वो जादे स्लिप स्पेसिफिकली जुओफान और उसकी टीम के लिए भेजा गया था। क्या हमने दोनों एग्जॉल्टेड को नाराज कर दिया? एल्डर यूएन ने दूसरा जादे स्लिप निकाला। ये मुझे उन्होंने अलग से भेजा। वो जुओफन जैसे टैलेंट को ट्रेन करना चाहते हैं। मैं जल्दी से उसका स्टेटस सेक्ट लीडर बनाया ताकि वेस्टर्न लैंड्स के लीडर्स यूज जबरदस्ती मैनर न खींच लें। अगर वो लेना चाहते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। एल्डरशी हंस पड़ा। डोंट वरी, एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखते हैं, वो फोर्स नहीं करेंगे। अब जब जुओफन हमारा सेक्ट लीडर है, उनका उस पर हक नहीं बनता। ब्रिलियंट मूव हाई वेनरेबल। एल्डर यूएन ने हल्का मुस्कुराया। मैं कुछ और कर भी नहीं सकता था। अगर मैं अपना नाम यूज करता जब उसने मिस्टिकल हेवन सेक्ट पे अटैक, तो उसका टोकन इनवैलिडेट हो जाता और उसका अपराइजिंग खत्म हो जाता। इसलिए मुझे शेवुए को सैक्रिफाइस करना पड़ा। सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा था। अगर वुए और जुओफन को पता चले तो क्या कहेंगे? इन स्मार्ट यंगस्टर्स को मैंने यूज किया सेक्ट के भविष्य के लिए। और फिर जेड स्लिप भेजो। हैरी बरो से बाहर निकल चुका है। टाइम टू स्ट्राइक। दूर पहाड़ों पर शेवुए खड़ा था। एल्डर युआन को वापस जाते हुए देखा। मास्टर, तुमने मुझे छोड़ दिया, तो अब जो भी होगा वो तुम्हारी गलती है। वेनरेबल शी ने ताना मारा। सेक्ट लीडर, बड़े लोगों को निर्दय होना पड़ता है। अगर सीट वापस पानी है तो विक्टिम बनने का नाटक छोड़ दो। ये तो तुम्हारा प्लान था, किसी ने मजबूर नहीं किया। सीए वुए की आंखें चमकी। हाँ, किसी ने मजबूर नहीं किया, खुद को किया है। उसने दांत भींचते हुए कहा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। ब्रदर जो, यहाँ से हम अलग हो जाते हैं। जब भी वक्त मिल जरूर लुओ क्लैन आना। मॉम डैड, मुझे भी निकलना पड़ेगा। अगर कभी तकराव हो या दिक्कत आए तो यंग संजी को मत भूलना। डीमन स्कीमिंग सेक्ट से निकलने के बाद सभी ग्रुप्स अलग हो गए। लुओ युनहाई अपने क्लान्समैन को लेकर वापस गया, योंगनिंग और श्वांगर के साथ। यंग संजी अपने ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज वापस जाना चाहता था और जुओफान, वो अपनी क्वींस के साथ निकल पड़ा डबल ड्रैगन मैनर के लिए। चाहे यूज जितनी भी नफरत हो, अब वो सेक्ट लीडर है और अब यूज मैनर के सामने सर झुकाना ही होगा, क्योंकि आने वाले समय में डीमन स्कीमिंग सेक्ट की सर्वाइवल मैनर के सहारे ही होगी। जुओफान ने हाथ जोड़कर कहा, थैंक्स एवरीवन फॉर ऑल यूव डन। हम फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे स्टुअर्ट जुओ, ली जिंगतियन, छु यनहाई। और लुओ क्लान के वॉरियर्स ने जवाब दिया और फिर लुओ युनहाई के पीछे उड़ गए। श्वांगर और योंगनिंग का दिल भर आया, पर जब उन्होंने चू चिंगचंग को देखा तो चुपचाप निकल पड़ी, क्योंकि अब जुओफन पूरी तरह सिर्फ चिंगचंग का हो चुका था। जैसे सिस्टर चिंगचंग ने कहा था, जब तक वो ठीक है बाकी सब बेकार है। जुओफान ने उनके जाते हुए देखकर हल्की उदासी फील की। एक वक्त था जब वो एक डिमोनिक एम्परर था, लेकिन मौत सब कुछ छीन लेती है। अब सिर्फ एक मॉर्टल डोमेन कल्टीवेटर होने के बावजूद उसके पास सब कुछ था। जुओफान ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। चुचिंगचंग ने भी मुस्कुराते हुए उसका साथ दिया। इस सवाल में दोनों के दिल एकदम शांत और खुश थे। 1 महीने बाद लुओ युनहाई और उसकी आर्मी वापस पहुंचती है ब्लैकविंड माउंटेन के लुओ क्लान में। लेकिन जब सब पूरे जोश में निकले थे, अब वापस आए हैं भारी नुकसान के साथ। वो सेन आर्मी मारी जा चुकी, ढाई बाकी सब घायल। ये देखकर लुओ अलायंस के एल्डर्स दंग रह गए। ग्रैंडमदर, जो अलायंस की एक एल्डर थी, गुस्से से बोली, लुओ क्लान है, आखिर हुआ क्या? तुमने पूरी अलायंस की ताकत ले ली और अब वापस आए हो इस हाल में। सिए शाओफेंग भी चिल्लाया, ये तो हद हो गई। हमने अपना सब कुछ अलायंस में डाल दिया और तुम बिना बताए सबको ले गए एक मॉर्टल बैटल में। लॉन्ग यीफे शांत था, पर उसका पसीना बता रहा था कि टेंशन अंदर से रियल थी। उसने कामली बोला, काम डाउन सब लोग, ये लो अलायंस अब काफी बड़ा हो चुका है। हमारे आसपास के दूसरों किंगडम्स में भी हमारी पावर फैली है। पहली बार अगर कुछ गलत हो भी गया क्या तो उससे क्रूसिफाई मत करो। एटलीस्ट पूरी हार नहीं हुई। लुओ युनहाई ने हाथ जोड़ा। थैंक्स पवेलियन लॉर्ड लॉन्ग, आप पर भरोसा करने का मतलब ही अलग होता है। लॉन्ग यीफे ने मुस्कुराते हुए बोला, बट अब तो एक्सप्लेनेशन देना होगा। बिना बताए पूरा फोर्स ले जाना। लुओ युनहाई ने गहरी सांस ली और सारी बात बताई। सब सुनने के बाद एक एरोगेंट आदमी बोला, एक पुराने स्टुअर्ट के लिए इतना रिस्क? क्या हमारी सभी क्लान्स के इंटरेस्ट बच्चों का खेल है? अगर पता होता तो ली क्लान कभी अलायंस में ना आता। उसकी तरफ सब घूर के देखे, लेकिन लॉन्ग यीफे ने उसका इंसल्ट कामली दे दिया। ली क्लान एक छोटी सी जगह का है और तुम्हें असली टैलेंट की वैल्यू ही नहीं पता। तुम कहना क्या चाहते हो? लॉन्ग यीफे ने कॉन्फिडेंटली कहा, जुओफन के बिना तो ये लुओ अलायंस का कॉन्सेप्ट ही ना होता। उसने ही सब कुछ एस्टैब्लिश किया, उसकी वजह से ही मैंने अलायंस साइन किया और अब मैं फर्स्ट एल्डर हूं। उसकी मदद करना तो हमारा फर्ज है। और अब वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर भी है। हाय हाय, जब मैनर उसे सपोर्ट करेगा तो अलायंस और भी ग्रो करेगा। अगर तुम्हें ये सब नहीं समझ आता तो तुम ही बेकार हो। वो आदमी चुप हो गया, लेकिन तभी लुओ युनहाई जोर से बोला, पैवेलियन लॉर्ड लॉन्ग, माफ कीजिए लेकिन मुझे रोकना पड़ेगा। सब चौंक गए। लुओ क्लैन लॉयल्टी और राइचसनेस पे चलता है और लुओ अलायंस भी वही करेगा। जुओफन मेरे भाई हैं, जिसने हमें बचाया
ह्यूमन स्ट्रेंथ। अगर उसके लिए सब कुछ भी खोना पड़े तो हम देंगे। अगर तुम में से कोई सिर्फ फायदे के नंबर्स देख रहा है तो छोड़ के जा सकता है, मैं मजबूर नहीं करूंगा। लुओ युनहाई ने अपना स्लीव फ्लिक किया और बाहर चला गया। सब एल्डर्स एक दूसरे को शर्म से देखने लगे। क्या ये वही यंग क्लैन हेड है जिसे जुओफान ने ट्रेन किया था? जिस जुओफान ने एक एक कॉइन के लिए लड़ाई की, उसके स्टूडेंट ने तो पूरी दुनिया खुला छोड़ दिया ग्रोथ के लिए। क्या बॉस है यार, कितनी लॉयल्टी है। बैक इन लुओ क्लैन, लुओ युनचंग भागती हुई आई। युनहाई, तुमने सबको बैटल में ले गया, अलायंस के एल्डर्स तो पूरा क्लैन गिरा देते। लुओ युनहाई ने मुस्कुराते हुए बोला, सिस्टर, डैमेज इतना बड़ा नहीं है। तभी बाहर से हंसी की आवाज आई। हा हा हा, यंग मिस, अगर क्लैन हेड ने इतना रिस्क लिया तो वो सिर्फ एक इंसान के लिए लिया होगा। अनवांटेड कॉन्ट्राइवर। लेंग वुचंग अंदर आया। सर लेंग, आप कहना क्या चाहते हैं कि क्या तुमने उससे देखा? लुओ युनचंग ने पूछा। लुओ युनहाई ने सब एक्सप्लेन किया। लुओ युनचंग का दिल टूट गया। मैं समझ गई, वो और एडिफाइस लॉर्ड चू। वो क्वाइटली निकल गई, आंखों में नमी के साथ। लेंग वुचंग ने उससे रोका नहीं। लेट हर गो। बट मुझे एक और चिंता सता रही है, स्टुअर्ट जुओ के फ्यूचर की। लुओ युनहाई ने जल्दी से पूछा। सर लेंग, आपका मतलब? और आती होती है हीरो की डाउनफॉल। जुओफान और एडिफिस लॉर्ड चू की शादी अच्छी बात है, पर उसने यूज सॉफ्ट बना दिया है। जब तक शे वुयुए और सेक्ट लीडर शुअन जिंदा हैं, वो यूज नर्क में ले जा सकते हैं। और मुझे लगता है जुओफान सब कुछ जानता है, पर उसके दिल में सिर्फ चू चिंगचेंग है, इसलिए वो रिस्क उठाएगा। लुओ युनहाई की आंखें फटी की फटी रह गईं। चार लोग एक शोर शराबे वाले शहर के सामने उतरे। जुओफान, चू चिंगचेंग, शुए रुआ और दाना। एक महीने के लंबे सफर के बाद आखिरकार ये लोग डबल ड्रैगन मैनर की ओर बढ़ते हुए एक भीड़ भाड़ वाले कस्बे तक पहुंचे थे। अब तक तो बस जंगल और वीरान रास्ते ही देखे हैं, एक बार फिर इंसानी चहल पहल देखना अच्छा लग रहा है। क्यों ना आज एक दिन यहीं ठहरे? जुओफान ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़कियों ने हाँ में सिर हिलाया। दानर ने मुस्कुराते हुए ताना मारा। ब्रदर जुओ, जंगल में तो बहुत तकलीफ हुई होगी, अब तो आप सिस्टर चिंगचंग के साथ आराम से समय बिता सकते हैं आज रात। नालायक लड़की, जरा फिर से कहकर देख। चू चिंगचंग शर्मा गई और उसे घूर कर देखा। जुओफान ने बस उसकी बाह को हल्के से छुआ और हंसते हुए बोला, हाँ 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 दानर, तुम तो हमें बहुत अच्छे से समझ चुकी हो। अब जब प्लान जान ही गई हो तो सब अपने अपने काम में लग जाओ। तुम भी उसके जैसे ही हो। चू चिंगचंग का चेहरा और भी लाल हो गया। जुओफान हंसते हुए आगे बढ़ गया। चलो पहले कोई अच्छी सराय ढूंढते हैं। लड़कियां उसकी मस्ती देखकर मुस्कुरा उठीं। शादी के बाद जुओफान जैसे एकदम बदल ही गया है, शुए रोहुआ ने कहा। चू चिंगचंग ने हल्के से सिर हिलाया। मैं तो बस इतना चाहती थी कि वो थोड़ा निश्चिंत हो जाए, लेकिन क्या यही वो जिंदगी है जो उसने चाही थी? शुए रोहुआ ने उसका कंधा थपथपाया। अब वो जो भी चाहता था, अब वो सिर्फ तुम्हें चाहता है, ज्यादा मत सोचो। दानर हंसते हुए आई। हाँ, अब तो वो पहले जैसा गुस्सैल और बदतमीज भी नहीं रहा। कहते हैं औरत मर्द को बदल देती है। सिस्टर चिंगचेंग, आप तो कमाल की हैं। चू चिंगचेंग ने धीरे से सांस छोड़ी और जुओफान को इतने सुकून में देखकर उसका दिल भी हल्का हो गया। चिंगचेंग, यहीं रुकते हैं। जुओफान ने एक सराय के बाहर रुककर मुस्कुराते हुए कहा। चू चिंगचेंग के चेहरे पर खुशी छा गई और उसने सिर हिलाया। सारी लड़कियां उसके पीछे अंदर चली गईं। वो एक मेज पर बैठे और वेटर तुरंत चाय ले आए। बाहर चाहे जितना भी शोर था, जुओफान ने बस चू चिंगचेंग का चेहरा देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं, एकदम शांति में। यही तो असली जिंदगी है, आम लोगों की जिंदगी। वो खून खराबे वाला अतीत बहुत दूर हो गया। तभी डानर ने पूछा, सिस्टर चिंगचेंग, जब हम डबल ड्रैगन मैनर जाएंगे तो क्या हम मिस्टिकल हेवन सेक्ट से हैं या डीमन स्कीमिंग सेक्ट से? शुए रोहुआ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, डीमन स्कीमिंग सेक्ट से, क्योंकि हमने मिस्टिकल हेवन सेक्ट को धोखा दिया है, अब वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। दानर थोड़ी उलझी हुई लगी। लेकिन हम तो राइचस कल्टिवेटर्स हैं, अब हम कैसे डिमोनिक बन सकते हैं? मूर्ख लड़की, जिस दिन हमने अपने सेक्ट को छोड़ा उसी दिन से हम डिमोनिक बन चुके हैं। चाहे हमने कभी कोई डिमोनिक टेक्निक ना भी सीखी हो, फर्क नहीं पड़ता। जुओफान अपनी आंखें बंद किए चाय पीते रहे। राइचस और डिमोनिक, इनका फैसला कौन करता है? बस ये इंसानों के बनाए हुए शब्द हैं। एल्डर यूएन सही कहते थे, दाओ की राह में कोई फर्क नहीं होता, और जो इन बातों में उलझे वही मूर्ख है। 9 सेरेनिटीज। अचानक जुओफान का चेहरा सख्त हो गया। किसी की आवाज उसके मन में गूंजने लगी और उसके शरीर में मानो जान ही नहीं रही। तुम 9 सेरेनिटीज एम्परर को जानते हो? उसने चीख कर कहा। 9 सेरेनिटीज, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लौटो, दाओ को प्राप्त करो। कौन है? जुओफान ने आंखें खोली। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ। चू चिंगचेंग ने चिंतित होकर कहा, जुओफान, क्या हुआ? क्या हुआ? जुओफान खुद भी हैरान था। चू चिंगचेंग ने धीरे से कहा, तुम 1 घंटे से सो रहे थे, हम तुम्हें बार बार जगा रहे थे, लेकिन तुम उठे ही नहीं। मैं 1 घंटे तक सोता रहा? जुओफान हैरान रह गया। दानर फिर मजाक करने लगी। ब्रदर जुओ, लगता है आप काफी थके हुए हैं, कहीं फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं? जुओफान ने उसकी तरफ घूर कर देखा। इस लड़की का मुंह सिल देना चाहिए। चू चिंगचेंग शर्मा गई। शुई रोहुआ ने दानर की कंधे पर पकड़ कसी। ये सब किससे सीखा तुमने? रुको, जुओफान अचानक चिल्लाया। दानर फिर छेड़ने लगी। सच में फ्रस्ट्रेटेड हो? चुप रहो, जुओफान गुस्से में बोला। तुम लोगों ने देखा नहीं, ये शहर एकदम शांत हो गया है। लड़कियां इधर उधर देखने लगीं। पूरा सराय खाली था,
ना मालिक था ना वेटर। बाहर की सड़क पर भी कोई नहीं। एक सन्नाटा छाया हुआ था। हवा धूल उड़ाती जा रही थी। चूचिंगचंग की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो वैसा ही है जैसा यानमो के समय हुआ था। फिर से यानमो। सब चौंक गईं। जुओफान ने सिर हिलाया। मुझे डर है, ये उससे भी खतरनाक है। यानमो ने रात में हमला किया था, पर अब दिन के उजाले में पूरा शहर खाली हो गया है। मतलब ये पहले से प्लान किया गया जाल है। तभी एक तेज हवा चली और भारी दबाव उन पर टूट पड़ा। क्रैक। सराय टूटने लगी, दीवारें बिखरने लगीं। जुओफान लड़कियों को लेकर फौरन बाहर भागा। सावधान रहो। रंबल। एक भयंकर आवाज के साथ पूरी सराय ध्वस्त हो गई। धूल और मलबे से हवा में बवंडर उठ गया। जैसे ही धूल हटी, जमीन पर 100 मीटर चौड़ा पंजे का निशान था। ऊपर एक चांदी के बालों वाला बूढ़ा आदमी तैरता हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडा क्रोध था। तुम वाकई डबल ड्रैगन गैदरिंग के विजेता हो, इस पीढ़ी के सबसे शानदार डिमोनिक कल्टीवेटर। मेरा वार महसूस कर लिया और बच निकले। तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जुओफान ने पूछा। अपने दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उस एक वार से ही उसे अंदाजा हो गया था, ये कोई साधारण एल्डर नहीं, ये तो सोल हार्मनी स्टेज का एक्सपर्ट है। इतनी बड़ी प्लानिंग और इतने खतरनाक लोग, इसका मतलब है अब कोई बचने का रास्ता नहीं। जुओफान के दिमाग में तेजी से रास्ते घूमने लगे। तभी एक परिचित आवाज हवा में गूंजी, कड़कती हंसी के साथ। हाँ 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 जुओफान, फिर से मिल रहे हैं, लेकिन इस बार तू बच नहीं पाएगा। जुओफान का दिल डूब। जिसका डर था वही सामने आ गया। यूनिवर्सल राइचस सेक्ट जाओदेजू। जुओफान ने आंखें छोटी कर लीं उस नफरत भरे चेहरे को देखकर। लड़कियां भी दंग रह गईं। किसी ने नहीं सोचा था कि उनके पीछे आखिरी सुपीरियर 3 सेक्ट यूनिवर्सल राइचस सेक्ट होगा। अब समझ में आया क्यों एक सोल हार्मनी स्टेज का एक्सपर्ट भेजा गया था। ये सुपीरियर 3 सेक्ट की ताकत है। जाओदेजू अकड़ कर आगे बढ़ा। उसके पीछे दर्जनों इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स थे। वो हंसकर बोला, जुओफान, ये तो तुझे अंदाजा नहीं था, है ना? जुओफान ने गंभीरता से कहा, हाँ, सच में उम्मीद नहीं थी। मैंने कई दुश्मन बनाए, लेकिन तुम्हें नहीं सोचा था। मिस्टिकल हेवन सेक्ट सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता था, पर मैंने उन्हें मिटा दिया। फिर वेनरेबल शी आता, लेकिन हाई वेनरेबल की मौजूदगी से वो खुलकर कुछ नहीं कर सकते। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट भी मेरे लिए संभालने लायक था, पर यूनिवर्सल राइचस सेक्ट बिल्कुल आखिर में सोचता मैं। लॉजिक से देखें तो हमारी राहें कभी टकराई ही नहीं। हमारे बीच कोई खास इंटरेक्शन भी नहीं था। तो तुम्हें मेरी राह का कैसे पता चला? या तो पहले से जाल बिछाया था, या डीमन स्कीमिंग सेक्ट में ही कोई तुम्हें इन्फो दे रहा है। जुओफान थोड़ा रुका, फिर मुस्कुराया। राइट, डबल ड्रैगन गैदरिंग, लुजिए और वेनरेबल शी, वहीं से तुमने कनेक्शन बनाया। जाओदेजू की आंखें सिकुड़ गईं। उसने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, अब समझ में आया क्यों सब ये कहते हैं कि तू चालाक है। एक डीमन जैसे तू को अगर अब न मारा तो ये दुनिया तबाह कर देगा। आज यूनिवर्सल राइचस सेक्ट मानवता के लिए तुझे मिटाएगा। जुओफान ने अपना चेहरा ढक लिया। कितनी बड़ी गलती की मैंने डीमन स्कीमिंग सेक्ट को कभी इतनी अहमियत नहीं दी। ये लुओ क्लैन नहीं था जिसे मैंने खुद बनाया था, लेकिन आज उसी उपेक्षा का नतीजा सामने खड़ा है। जुओफान ने लड़कियों की ओर इशारा कर कहा, तू मुझे मारना चाहता है? ठीक है, लेकिन इन राइचस कल्टीवेटर्स की वो छोड़ दे। चूचिंगचंग ने उसका हाथ कस के पकड़ ली। शुइरो हुआ और दानर भी पीछे नहीं हटी, पर जुओफान सिर्फ जाओदेजू को देखता रहा। एक राक्षस के साथ रहते हुए ये सब भी अब निर्दोष नहीं रहे। सबको मरना होगा। हुश! जाओदेजू कुछ बोल ही रहा था कि अचानक कोई चीज उसके चेहरे के पास से गुजरी। मौत की आहट सी महसूस हुई। वो झुक गया, पर पीछे से 5 इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के सिर उड़ चुके थे। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का दूसरा चरण, वॉइड एनाइलेशन। जुओफान! जाओदेजू दहाड़ा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जुओफान इतनी बेरहमी से अचानक वार करेगा। जब उसने पीछे देखा, जुओफान चूचिंगचंग का हाथ पकड़े भाग चुका था। जाओदेजू चिल्लाया, अरे एक्टिवेट करो। यस सर। पूरा कस्बा एक नेट की तरह एनर्जी से चारों ओर 500 इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे जो इस बैरियर को संभाले हुए थे। शुइरो हुआ चीख पड़ी, 500 इथीरियल एक्सपर्ट्स, ये तो किसी लोअर 3 सेक्ट की पूरी ताकत के बराबर है। जुओफान ने दांत भींचे। इसलिए कहा था यूनिवर्सल राइचस सेक्ट सबसे खतरनाक है। हम चारों इस भयंकर ताकत के सामने हैं। दानर डर गई। ब्रदर जुओ, अब क्या करें? जुओफान ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, जब तक मैं हूं तुम सब सुरक्षित हो। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, वॉइड एनाइलेशन। एक जोरदार एनर्जी वेव बैरियर से टकराई। उसमें एक छेद बन गया। जुओफान तुरंत वहां पहुंचा और अपनी खीली नाम की ताकत से उसमें घूंसा मारा। बैरियर फट गया। कई एक्सपर्ट्स खून थूकते हुए गिर पड़े। जुओफान ने चिल्लाया, भागो! चारों उस गैप से निकलकर हवा में उड़ गए। जाओदेजू गुस्से में चीखा, वो फिर बच गया। अब बैरियर हटाओ और पीछा करो। यूनिवर्सल राइचस सेक्ट की 500 की सेना सिर्फ 4 लोगों के पीछे दौड़ पड़ी। दानर ने घबराकर कहा, ब्रदर जुओ, वो लोग बहुत पास आ चुके हैं। जुओफान गंभीर हो गया। बस उड़ते रहो और पीछे मत देखो। एक पल की भी चूक मौत हो सकती है। चूचिंगचंग ने दानर और जुओफान का हाथ पकड़ा और तेजी से उड़ने लगी, लेकिन तभी उसका एक हाथ खाली हो गया। जुओफान रुक गया था। जुओफान! चूचिंगचंग ने पीछे देखा और जुओफान चिल्लाया, मत रुकना, बस उड़ो। शुइरोहुआ ने पीछे देखा और समझ गई कि जुओफान क्या करने जा रहा है। चूचिंगचंग की आंखें भर आईं, पर उसने दांत भींचे और दोनों लड़कियों को और तेज उड़ाया। शुइरोहुआ ने कहा, क्या तुम सच में उसे अकेला छोड़ रही हो? वो 500 एक्सपर्ट्स और एक सोल हार्मनी कल्टीवेटर से लड़ रहा है। चूचिंगचंग की आंखें लाल हो चुकी थीं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं कमजोर हूँ। मैं सिर्फ उसकी बोझ बनूंगी। अगर मैं चली गई तो शायद वो बच पाए। मैं उस पर भरोसा करती हूँ। शायद वो लड़कियों से कह रही थी, या शायद खुद से।
ताकि अपनी उम्मीद को जिंदा रख सके। पर दिल में उसे मालूम था जुओफान का पीछे मत देखना कहना आखिरी अलविदा जैसा था। उसने होंठ काट लिए, खून बहने लगा, पर फिर भी उड़ती रही। शुई रोहुआ ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। डोंट वरी, वो ठीक होगा। दानर भी बोली, हाँ ब्रदर जुओ हमेशा सही सलामत लौटता है। वो स्मार्ट है, स्ट्रांग है। चू चिंगचंग ने सिर झुका लिया। उम्मीद थी कि ये सच हो, पर वो जानती थी ये जंग आखिरी हो सकती है। जब लोग बिछड़ते हैं तो मन करता है एक बार और देख लें, तो मैंने क्यों कहा उसे पीछे मुड़कर न देखे। आसमान में तैरते हुए लड़कियों को दूर जाते देख जुओफान की आंखें नम हो गईं। शायद मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे रोते हुए देखे। हाँ हाँ हाँ, हुश। एक भीषण ताकत की लहर उसके ऊपर गिरी। तेज हवाओं में उसके कपड़े लहराने लगे। जाओ देजू पीछे से हंसते हुए आया। हाँ 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 हाँ, भाग क्यों नहीं रहे? भले ही तुमने बैरियर तोड़ा, क्या 500 एक्सपर्ट से बच सकते थे? लगता है अब तुम भी मौत से भागना छोड़ चुके हो। जुओफान ने आंखें बंद की, आंसू रोक कर थूकते हुए कहा, जब भाग नहीं सकते तो लड़ना बेहतर है। तुमने सच में बड़ी तैयारी की है। मुझ जैसे एक के लिए 500 लोग। जाओ देजू हंसा। तुम जैसे राक्षस को रोकने के लिए और क्या करते? हमें यकीन करना था कि तू बच कर न निकले। फिर उसने 2 दर्जन वॉरियर्स को इशारा किया, लड़कियों के पीछे जाओ, बाकी सब इसे यहीं खत्म करो। यस सर। जैसे ही वो जुओफान के पास पहुंचे, एक लाल बिजलियों से चमकता विशालकाय ड्रैगन उनकी राह में प्रकट हुआ। ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग, 100 मीटर लंबा। उसने अपनी डरावनी आंखों से उन्हें देखा और दहाड़ मारी। जाओ देजू ने ताना मारा, अपना सोल बाहर ले आए? मतलब लड़कियां सच में कीमती हैं तेरे लिए? जुओफान ने ठंडे लहजे में कहा, सिर्फ कुछ मासूम लड़कियां ने। जाओ देजू, तुम्हारा टारगेट मैं हूं, तो इन्हें मैं इसमें मत घसीटो। जाओ देजू हंस पड़ा। मासूम? कोई नहीं बचता जो तुमसे जुड़ता है। वो सब मरेंगी। बूम! स्कारलेट ड्रैगन की पूंछ ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। जुओफान ने लाल आंखों से कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई इन तक नहीं पहुंचेगा। जाओ देजू ने फिर से 30 एक्सपर्ट्स को आगे भेजा। उनके सोल वेपन्स, तलवार, भाले, कुल्हाड़े सब प्रकट हुए। जुओफान का ड्रैगन फिर दहाड़ा और अपनी पूंछ घुमाई। बूम! भीषण टक्कर हुई, धुआं छा गया, और जब सब साफ हुआ 20 वॉरियर्स जमीन पर लहूलुहान पड़े थे, बाकी 10 भी बुरी तरह घायल। और सामने घायल पर अड़े स्कारलेट ड्रैगन अब भी खड़ा था। जुओफान के होंठों से खून निकला, लेकिन आंखों में था घमंड और तिरस्कार। मॉन्स्टर! सभी उसे हैरानी से देख रहे थे। एक अकेला आदमी 30 एक्सपर्ट्स की सोल अटैक रोक गया। वो वाकई में डबल ड्रैगन गैदरिंग का चैंपियन था। सुपीरियर 3 सेक्स को हरा देने वाला अकेला योद्धा। जाओ देजू की मुट्ठियां भिंच गईं। वो यहाँ तारीफ कमाने नहीं, जुओफान को दफनाने आया था। पर अब उसके लोग ही जुओफान की ताकत के फैन बन रहे थे। बस करो ये सब, याद रखो तुम राइचस कल्टिवेटर्स हो। जाओ देजू ने चिल्लाकर कहा, हमले करो, मुझे इसका सिर चाहिए, धर्म के लिए। वॉरियर्स जागे और एक साथ झपटे। पर तभी जुओफान मुस्कुराया। हाँ आओ, सिर लो मेरा, धर्म के लिए। लेकिन सोचो, जो 20 घायल हुए वो भी तुम्हारी तरह ही बहादुर थे। फिर भी क्या मिला उन्हें? अंत में सिर्फ वही जीतेगा जो जिंदा बचेगा। सोच लो, बलिदान बनना है या विजेता? सबके कदम रुक गए। सब एक दूसरे को देखने लगे। भाई तू जा, मैं पीछे से देखता हूं। मरने का इतना शौक है तो तू जा। जुओफान के बस एक साइकोलॉजिकल वार से उनके दिल में डर और ईगो टकराने लगे। अब कोई आगे नहीं आना चाहता। जुओफान के होंठों पर हंसी थी, पर पेट से खून बह रहा था। अंदर से वो बुरी तरह घायल था। अगर अब ये सब फिर से हमला करते तो 1 दर्जन लोग ही काफी होते उसे मिटाने के लिए। लेकिन उसने उनके अंदर लालच, डर और ईगो जगा दिया, और इसी से 500 की आर्मी अब एक घायल वॉरियर को सिर्फ देख रही थी। जाओ देजू आगब बुलाओ उठा। कायरों, डर किस बात का है? वो मरने वाला है, हमला करो। तो आप क्यों नहीं जाते? एक डिसाइपल ने सीधा सवाल दागा। जाओ देजू चौंक गया। मैं? जुओफान की चालबाजियां, उसकी चालें, कौन जाने वहां क्या जाल बिछा रखा है। मुझे माफ करना भाई, मैं मरना नहीं चाहता। अब सबने देख लिया, उनका नेता खुद डर रहा है, तो अब कोई नहीं। 500 वॉरियर्स एक घायल वॉरियर को दूर से घूर रहे थे। जाओ देजू पागल हो रहा था। जुओफान के होंठों पर धीमी हंसी थी। उसे जीतना नहीं था, बस वक्त चाहिए था, लड़कियों को भागने का वक्त। अंदर से वो टूट चुका था, खून उसकी सांसें रोक रहा था, फिर भी वो अडिग खड़ा रहा। क्लैप! तभी कोई ताली बजाता हुआ आया। हाँ हाँ हाँ, घायल शेर बनकर भी तूने यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के 500 एक्सपर्ट्स की हिम्मत तोड़ दी। तभी तो जाओ देजू कहता है तू राइचस पाथ का सबसे बड़ा संकट है। जुओफान का दिल बैठने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और तभी पेड़ों से सफेद कपड़ों में एक पतला सा आदमी बाहर आया। मुस्कान भले ही मुलायम थी, मगर आंखें थीं एकदम चाकू जैसी, खतरनाक। जुओफान ने उसी पल समझ लिया, ये आदमी सौम्य दिखता है, लेकिन ये नरक से आया है, और ये भी सोल हार्मनी एक्सपर्ट था। जुओफान की आंखें संकीर्ण हो गईं, और तभी तब और रोशनी चमकी। 7 और सोल हार्मनी कल्टिवेटर्स सामने आ गए। उनमें वही सिल्वर हेयर्ड ओल्ड मैन भी था जिसने टाउन में हमला किया था। जुओफान ने लंबी सांस ली। 500 इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को तो मैं डरा चुका, लेकिन 8 सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स, कोई चांस नहीं। उसकी नजर लड़कियों की दिशा में गई। अब जान की परवाह नहीं, बस उन्हें बचाना है। जाओ देजू अब एल्डर्स को देख मुस्कुराया। जाओ देजू ग्रीट्स द एल्डर्स। बाकी डिसाइपल्स भी राहत की सांस ले चुके थे। सिल्वर हेयर्ड एल्डर ने नाराज होकर जुओफान को घूरा। इतने सारे लोग और फिर भी एक लड़के को नहीं हरा पाए? यूनिवर्सल राइचस सेक्ट की इज्जत मिट्टी में मिला दी है तुमने। सभी डिसाइपल्स के सिर झुक गए। पर वहां 4 थे, अब बस एक। बाकियों की लाशें तो दो।
जाओ देजू झुका। एल्डर, वो 3 लड़कियां भाग गईं। ये लड़का उन्हें रोक कर खड़ा हो गया। हम इसे हराकर उनके पीछे ही जाने वाले थे। एक लड़का 500 को रोक रहा है। सिल्वर हेयर्ड एल्डर ने चीख कर कहा, शेम, इतनी बड़ी ताकत और सिर्फ एक को नहीं हरा पाए। क्या अब मुझे खुद उन्हें पकड़ना पड़ेगा? जाओ देजू शर्म से लाल हो गया। जाओ ने एल्डर बाई की तरफ नजर डाली, जैसे कह रहा हो, आपने वादा किया था रास्ता काटने का, फिर क्यों नहीं रोका? एल्डर बाई ही हंस पड़ा। तू ही तो कह रहा था 500 लोगों और सोल हार्मनी एक्सपर्ट के साथ 4 रेडियंट स्टेज बच्चों को पकड़ना बच्चों का खेल है। तो मैंने सोचा मैं टहल लूं, पर यहाँ आकर देखा, आहा, 500 लोग एक लड़के से डरकर खड़े हैं। अब तो मुझे यूनिवर्सल राइचस सेक्ट की ताकत का असली चेहरा दिखा। एल्डर से डिसाइपल तक कोई लायक नहीं। एल्डर यीन छुई का मुंह तमतमाया और उसकी आंखों में जाओ देजू के लिए मौत चमकने लगी। अगर ये सेक्ट लीडर का डिसाइपल ना होता तो अभी इसी पल मिटा देता। तभी एल्डर बाई ही ने सब सुलझाने की कोशिश की। लड़कियां ज्यादा दूर नहीं होंगी, पकड़ ही लेंगे। जाओ देजू की गलती अपनी जगह, लेकिन आप जैसा एल्डर उस गलती को याद रखवाए तो बेहतर होगा। एल्डर यिन छुई ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, हम लोग निकलते हैं। ये लड़का अब तुम्हारे हवाले। फिर भी नहीं मार पाए तो खुद ही शर्म से मर जाना। यस सर, सबने एक साथ बोला। अब एल्डर्स जुओ फान के पास से गुजरने लगे, उसे नजरअंदाज करते हुए। जाओ देजू हंसा। हा, जुओ फान, अब 8 एल्डर्स के सामने खड़े हो गए। तुम्हें पता है सोल हार्मनी स्टेज और एथेरियल स्टेज में कितना फर्क होता है? एल्डर बाई ही ने भी ताना मार। तू हमारी बराबरी का नहीं, दूर रह। जुओ फान मुस्कुराया। अरे वाह, मतलब तुम लड़ नहीं सकते, बस बैठे रहो, ठीक है? एल्डर्स की आंखों में गुस्सा आ गया। एल्डर यीन छुई ने जुओ फान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। ठीक है, तू मरना चाहता है तो तुझे ये सौगात दूंगा। और तभी बूम, एक भीषण ऊर्जा निकली एल्डर यिन छुई के शरीर से। एक 100 मीटर लंबा सोल, हेवन स्मैशिंग हैमर, प्रकट हुआ। मेरे ई सोल एक टूल सोल है। हेवन स्मैशिंग हैमर ये पर्वत चकनाचूर कर देती है। सोल उसके शरीर से जुड़ गई। उसका शरीर चमकने लगा। लहरें इतनी तेज थीं कि बाकी डिसाइपल्स पीछे हट गए। अब मेरा शरीर हीरा है, मेरी मुट्ठी पहाड़ फोड़ती है। तुम्हारा हेवन ड्रैगन सोल मिट्टी में मिल जाएगा। एल्डर यीन छुई की आंखों में चमक थी। तू एथेरियल एक्सपर्ट से लड़ता तो ज्यादा दिन जी सकता था, अब तो खुद मौत मांग रहा है। तो ले, पुश। एल्डर यीन छुई बिजली की रफ्तार से जुओ फान की ओर झपटा और उसकी हत्यारी मुट्ठियां जुओ फान के सीने में आकर गड़ गईं। भीषण, क्रूर और विनाशकारी। जाओ देजू की हंसी पूरे बैटलफील्ड में गूंज रही थी। हा, जुओ फान, तू सच में मरना चाहता है? एल्डर्स को उकसा दिया, अब बच के दिखा। एल्डर बाई ही ने भी सिर हिलाया, मॉकिंग स्टाइल में। इस बार हम कमजोरों को नहीं मार रहे, ये कमजोर ही हमें चिढ़ा रहा है। एक और एल्डर बोला, लगता है इसे सोल हार्मनी एक्सपर्ट के हाथों मरने में ज्यादा इज्जत लग रही है। लोग समझते हैं जितनी शानदार मौत उतना शानदार नाम। हा, सभी ने हंसी में उनका साथ दिया। एथिकल स्टेज डिसाइपल्स भी एक्साइटेड थे। अब आएगा असली मजा। एक भयंकर तेज हवा जुओ फान की ओर बढ़ी। उसका चेहरा लहूलुहान हो गया, सांसें उखड़ गईं, फिर भी वो सीधा खड़ा रहा। ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग को अपने अंदर वापस बुला लिया। एल्डर यिन छुई ने हंसते हुए कहा, सोल वापस ले लिया? तू डर गया? हाँ, ये घूंसा तेरे शरीर को तोड़ देगा, तेरी सोल को मिटा देगा। जुओ फान मुस्कुराया। तू गलत समझा, सोल वापस इसलिए लिया ताकि मेरी डिफेंस रेंज कम हो जाए। डिफेंसिव रेंज? आहा, एल्डर हंसा। भले तेरे पास 9th ग्रेड स्पिरिचुअल आर्मर हो, फिर भी मरेगा ही। एल्डर की फिस्ट जुओ फान की तरफ दौड़ी। इतना ताकतवर घूंसा कि उसकी आभा से ही चेहरे पर दरारें पड़ गईं, खून बहने लगा। जाओ देजू मुस्कुरा रहा था। अब तो पक्का मरेगा ये कमबख्त। एल्डर की पंच सामने थी, बट देन हुश, एक खून से सनी काली चमक एल्डर यिन छुई से टकराई और उसकी फिस्ट जुओ फान के दोनों कानों के पास से निकल गई। थोड़ा खून जुओ फान की पेशानी पर गिरा और तभी उसकी आवाज आई, तू समझा मैं डिफेंस रिड्यूस कर रहा था, पर सच्चाई ये है मैं तुझे काटने की तैयारी कर रहा था। एल्डर यिन छुई के चेहरे पर डर उभरा। नीचे देखा, खुद को 2 हिस्सों में बांटा पाया। उसका शरीर 2 टुकड़ों में जुओ फान के पास से निकल गया। ही इज रियली ट्राइंग टू किल सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स, नॉट जस्ट रेजिस्ट देम। एल्डर यिन छुई का चेहरा खाली पड़ गया। उसकी आंखें झपकी और वो धरती पर गिर पड़ा, मारा हुआ, डेड। पूरे बैटलफील्ड में सन्नाटा, सबकी सांसें रुक गईं। ये सोल हार्मनी एक्सपर्ट था और मार गया। क्लैंग, एक तलवार हवा में घूमी, लाल खून और काली नसों से भरी हुई और जुओ फान के हाथ में लौट आई। सभी एल्डर्स डर से कांप गए। जाओ देजू पीछे हटने लगा, डर के मारे। ये कैसे किया तूने ये? जुओ फान ने जमीन पर गूंजती आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था, मेरे रहते कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। अब एल्डर्स स्टन्ड थे, उन्हें वो तलवार पहचान नहीं आ रही थी। एल्डर बाई ही ने पसीना पोंछा, बाकी सब भी डर से पीछे हट गए। जुओ फान ने तलवार की तरफ देखा और मुस्कुराया। 6th ग्रेड सेक्रेड वेपन, एटलस सोर्ड। इस एक तलवार ने सोल हार्मनी एक्सपर्ट को मार दिया। जुओ फान की नजर अब भी लड़कियों की तरफ थी। शायद ये आखिरी बार है जब मैं उन्हें बचा रहा हूँ। तभी यूज योर वेपन्स, एल्डर बाई ही चिल्लाया और एक भारी ब्रॉड सोर्ड निकाला। 9th ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन, हेवन स्लैशर, मून कटिंग रिवर। बाकी एल्डर्स भी वेपन्स निकालकर आगे बढ़े। अब युद्ध शुरू था। जुओ फान की दाईं आंख सुनहरी चमक से चमकी और वो गायब हो गया। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, फर्स्ट स्टेज शिफ्ट। हुश,
एल्डर्स की अटैक्स हवा में गईं। जुओफान पीछे से प्रकट हुआ और एल्डर बाय ही पर वार किया। बाय हे ने हमला टाल दिया और अपनी पूरी ताकत से तलवार से जुओफान पर वार किया। बैम! जुओफान का शरीर पीछे फेंका गया, खून उगला, मगर एल्डर पर बाय ही की हेवन स्लैशर टूट गई। बच्चा रेडियंट स्टेज का और मेरी 9th ग्रेड वेपन को तोड़ दिया। बाकी एल्डर्स के होश उड़ गए। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि कल्टीवेशन गैप होने के बावजूद एक सोल हार्मनी एक्सपर्ट स्पिरिचुअल वेपन्स यूज कर रहा था एक रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट के खिलाफ। अगर जुओफान की तलवार इतनी जबरदस्त ना होती तो शायद वो लोग इतनी बेइज्जती वाली हरकत नहीं करते, यानी कमजोर पे स्पिरिचुअल वेपन यूज करके हमला करते। फिर भी उनके वेपन्स बस टूथपिक्स जैसे निकले, सिर्फ एक वॉर ही रोक पाए। ये देखकर वो डर गए। आखिर जुओफान के हाथ में है क्या जो 9th ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन्स भी बेकार लग रहे हैं? अब उन्होंने इस लड़ाई को सीरियसली लेना शुरू किया। ताकत के मामले में जुओफान क्लियरली कमजोर था, लिटरली एक भीड़ में एक लैम जैसा, लेकिन वो तलवार उसे एक भूखे भेड़िए में बदल देती थी। यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के ये ऑलमाइटी एल्डर्स डर गए थे। एल्डर बाय हे ने गुस्से में जाओ देजू की तरफ देखा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि उसके पास इतनी खतरनाक तलवार है? एल्डर बाय हे मैं नहीं जानता था। जाओ देजू ने खुद को बेकसूर बताया और फिर जुओफान की तरफ गुस्से से देखा। लेकिन वो कैसे जानता कि चाहे तलवार कितनी भी पावरफुल हो, उसे छुपा कर रखना जरूरी है। शो ऑफ करता तो खुद मर जाता। जैसे ये एल्डर्स नहीं जानते थे कि वो वेस्टर्न लैंड्स का गार्डियन ट्रेजर है, लेकिन फिर भी सबको उस शाइनी चीज को पाने की लालच हो रही थी। अगर जुओफान के हाथ में इतना दम है तो सोचो सोल हार्मनी एक्सपर्ट के हाथ में क्या कर सकती है ये तलवार। अब सब जुओफान पर टूट पड़े। उनके स्पिरिचुअल वेपन्स बारिश की तरह गिरने लगे। साथ ही उन्होंने टेक्निक्स भी छोड़ी ताकि हर एंगल से हमला हो। जुओफान एक अटैक को तो रोक सकता था, लेकिन दोनों को नहीं, और जब वो मरेगा तब तलवार चुरा लेंगे। जुओफान ने अपनी आंखें संकरी की, सब समझ गया और मुस्कुराया। उसकी दाईं आंख फिर से सुनहरी चमकी। जुओफान गायब हो गया और सीधा एल्डर बाही के सामने प्रकट हुआ, जिसके पास स्पिरिचुअल वेपन नहीं। बाही चौंक गया और बचने की कोशिश करता हुआ बोला। एल्डर बाय ही भागने लगा और जुओफान उसके पीछे। आसपास के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। एक रेडियंट स्टेज का बंदा एक सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट को दौड़ा रहा। इतना अजीब कभी नहीं देखा गया था। एल्डर बाय ही अंदर जल रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। सोल हार्मनी स्टेज का सोल और बॉडी कॉम्बो मजबूत होता है, लेकिन उस तलवार के सामने वो भी कागज जैसा था। कितनी बेइज्जती है। इतने लोग, तक कि जाओदेजू भी। जाओदेजू, उम्मीद है जब मैं लड़कियों को पकड़ के लौटूं तो तू जिंदा होगा। हाँ हाँ हाँ। जाओदेजू और उसके आदमी जुओफान को बाईपास करने लगे। लेकिन एक बड़ा धमाका हुआ और एक लाल रंग का विशाल ड्रैगन फिर से सामने आया। जुओफान ने एक डरावनी आवाज में कहा, मैंने कहा था कोई नहीं। बैम! वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि उसका शरीर कांप गया और उसने खून थूक दिया। उसने देखा कि एक सोल हार्मनी स्टेज का एल्डर ड्रैगन के सामने आ गया और उसे पंच किया। स्कारलेट ड्रैगन किंग की मजबूत स्किन टूट गई और वो चिल्लाया, हाँ हाँ हाँ, आखिरकार ड्रैगन सोल बाहर आ गया। एल्डर बाही ने एक चालाकी भरी मुस्कान दी। तूने अपनी सोल वापस ले ली ताकि एल्डर यिनचुई से लड़ाई आसान हो और अपनी कमजोरी ना दिखे, लेकिन अब लड़कियों को बचाने के लिए तुझे सोल फिर बाहर निकालनी पड़ी, और वो भी सोल हार्मनी एक्सपर्ट के सामने। लगता है वो लड़कियां तेरे लिए जान से भी ज्यादा कीमती हैं। जुओफान की आंखें कांप गईं, खून बहता रहा, शरीर कांप रहा था, लेकिन वो स्टिल खड़ा रहा। एल्डर बाही ने कहा, अब कोई फायदा नहीं, एक और पंच में तेरी ड्रैगन सोल भी खत्म हो जाएगी। तेरी तलवार कमाल की है पर सब कुछ नहीं रोक सकती। हाँ 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 हाँ, अब तेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो अपनी जान दे दे या हमें जाने दे और लड़कियों को पकड़ने दे। जाओ देजू हंसते हुए बोला, वैसे मैं चाहता हूँ कि तू दूसरी चॉइस चुने। अगर तू सोल वापस नहीं लेगा तो अगला पंच तुझे मार देगा और तू लड़कियों को बचा नहीं पाएगा, लेकिन अगर सोल वापस ले ली तो हम तुझे लड़कियों से जल्दी ही मिला देंगे। हाँ हाँ हाँ, अब बता क्या चुनेगा। जाओ देजू इस हालत पर हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था। जुओफान ने एक डरावनी मुस्कान दी। उसकी आंखें अब भी अडिग थी। मैंने कहा था कोई मुझसे पार नहीं जाएगा, तो मर जा। जाओ देजू चिल्लाया और फिर एल्डर की तरफ देखा। एल्डर अब आप उस आदमी की आंखों में खून की प्यास थी और उसने ड्रैगन की पीठ में पंच मारा, लेकिन तब सब शॉक्ड रह गए। जैसे ही पंच लगा सब कुछ शांत हो गया। फिर एक चीख के साथ ड्रैगन पिच ब्लैक हो गया, उससे काली एनर्जी निकलने लगी और वो उस आदमी को पूरी तरह निकल गया। व्हाट द सोल चेंज्ड। जिस एल्डर ने ब्लैक ड्रैगन को पंच मारा था वो हक्का बक्का रह गया और उस एनर्जी से निकल भी नहीं पा रहा था। जाओ देजू चीख उठा, ये जुओफान का ड्रैगन सोल वेरिएंट है, हेवन डिवाउरिंग डेमोनिक ड्रैगन किंग। बिल्कुल सही। जुओफान हंसते हुए खून थूकता है। हेवन डिवाउरिंग डेमोनिक ड्रैगन किंग किसी भी पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है, चाहे सोल हार्मनी एक्सपर्ट ही पंच मार दे, उसकी ज्यादातर ताकत खत्म हो जाएगी। मुझे स्मैश करना है। फिर से सोचो। जुओफान की आंखों में खून की प्यास चमकी और उसका दायां आंख सुनहरी चमक के साथ एक्टिवेट हुआ। उसकी डिमोनिक तलवार फिर से गायब हो गई। वो तलवार एल्डर के सामने से वापस आ गई। वो एल्डर डर के मारे पैनिक करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। उसका हाथ हेवन डिवाउरिंग डेमोनिक ड्रैगन किंग की काली एनर्जी में फंसा ही रहा। आखिरकार एक और चीख ने आसमान चीर दी। डिमोनिक सोर्ड ने उसे काटकर दो हिस्सों में बांट दिया। खून बारिश की तरह गिरा और वो डरावनी तलवार
फिर से ज़ुओफान के हाथों में चमक उठी, इस बार लाल रोशनी के साथ जो बाकी सबकी आंखों में डर बनकर चमक रही थी। और हाँ, जो भी हेवन डिवाउरिंग डिमोनिक ड्रैगन किंग में फंस गया वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ। ज़ुओफान की ये डरावनी हंसी सबके कानों में चुभने लगी। अब बचे हुए 5 एल्डर्स के माथे पर पसीना आ गया। तीसरा भी मारा गया था। अगर वो लोग खुद ना देखते तो कभी यकीन नहीं करते। एक ऐसा लड़का जो अभी इथेरियल स्टेज में भी नहीं पहुंचा, एक नहीं 3 सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स को मार चुका था। वो तलवार बहुत ही अजीब और खौफनाक थी। सोल और बॉडी को मिला लेने वाले एक्सपर्ट्स भी उससे नहीं बच सके। लेकिन तलवार के अलावा उस लड़के के पास क्या था? कुछ खास नहीं। फिर भी वो सब समझ चुके थे कि तलवार की ताकत क्या है और अब अलर्ट हो चुके थे। फिर भी इतना अलर्ट रहने के बावजूद वो एक एक करके गिर रहे थे। अब ये सिर्फ तलवार की बात नहीं थी, ज़ुओफान खुद एक खतरा बन चुका था। 3 ट्रैजिक डेथ्स के बाद एल्डर्स मान चुके थे कि उनका सामना किसी ऑर्डिनरी एनिमी से नहीं बल्कि एक एक्सट्रीमली डेंजरस फाइटर से है। अब सिर्फ तलवार नहीं, उसका विल्डर भी खतरनाक है। एल्डर बाय ही ने आंखें संकरी की और चिल्लाया, सर सब मिलके अटैक करो, किसी भी कॉस्ट पे। इस विकराल लड़के का सिर चाहिए। लड़कियों के पीछे बाद में जाएंगे, पहले इसकी लाश। एल्डर बाय है, उसकी तलवार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमारे लॉसेस हैवी होंगे, एक एल्डर बोला घबराया हुआ। एल्डर बाय ही ने सिर हिलाया और गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? ये लड़का बहुत ही वियर्ड है, अगर हम कुछ और ट्राई करते रहे तो हार जाएंगे। बेस्ट तरीका है नंबर्स का यूज करो, स्ट्रेंथ से दबा दो। जब वो सब तरफ से अटैक्स रोकने में बिजी रहेगा वो मर ही जाएगा। बाहर कोई बट नहीं। बाय ही ने हाथ घुमाकर उसकी बात काट दी। वैसे भी हम सिर्फ 100 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स छोड़ेंगे, यूनिवर्सल राइचस सेक्ट संभल लेगा। बाय ही ने चार्ज शुरू किया, लेकिन ज़ुओफान का सामना सीधा नहीं किया। वो गया डायरेक्टली ड्रैगन सोल की तरफ। जिनके पास स्पिरिचुअल वेपन्स हैं वो उसके शरीर पर हमला करो, बाकी सब सोल पर जाओ। यस सर। एक एल्डर ने जैसे ही हमला शुरू किया बाकी सब ने भी चिल्लाकर अपने सोल फॉर्म्स निकाल लिए। बाकी 4 एल्डर्स ने देखा और सिर हिलाया। उन्होंने अपने स्पिरिचुअल वेपन्स पकड़े और ज़ुओफान की तरफ फुल पावर अनलीश कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 बड़े पहाड़ टूट कर गिर रहे हों, एक ज़ुओफान की तरफ और एक ड्रैगन सोल पर। चाहे कौन भी टकराता, नतीजा एक ही, ज़ुओफान की मौत। लेकिन वो डॉज नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पीछे थीं वो लड़कियां। हाँ 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 ज़ुओफान, अगर तू अपने आप को लड़कियों की ढाल बनाना चाहता है तो मैं तेरी लाश पर चलकर उन लड़कियों को ले जाऊंगा। ज़ाओ देज़ू बाय हे के पीछे पीछे दौड़ते हुए चिल्लाया, देखना 15 मिनट में तेरा गेम ओवर हो जाएगा और जब तू गिरेगा वो लड़कियां भी गिरेंगी। जो भी तूने किया सब बेकार चला जाएगा, तू किसी को नहीं बचा पाएगा। ज़ुओफान की भौं हिली। वो कमजोर दिख रहा था लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। ओह रियली? रिमाइंडर के लिए था। लगता है मैं थोड़ी देर और जिंदा रहूंगा। एक डेविलिश स्माइल के साथ ज़ुओफान ने हैंड साइन बनाया, सोल वेरिएंट वॉल्टिंग ड्रैगन किंग। हुश! डिमोनिक ड्रैगन ने अपनी ब्लैक एनर्जी खींच ली और उसके पूरे बॉडी पर एज्योर फ्लेम्स फैल गए। एल्डर बाय ही चौंका।